जितावेंगे। क्यों अखिलेश को क्यों जिताओगे? अखिलेश प्यारा, अखिलेश प्यारा। प्रसाद मौर्य जी एक पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले बड़े नेता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उन्हें नकारने का 900 रुपए का, 500 रुपए का, वहाँ 900 रुपए का, सब हमारी खून खींच लिया। तो जो सपना है उसको पूरा करने का युवाओं ने ठान लिया है। युवाओं के दिमाग में भी अखिलेश जी की दीवानगी है। मुझे जानते हो, नहीं जानते कोई बात नहीं, आप अमरोहा को तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो तुम्हें इश्क के मायने नहीं मालूम, तुम्हें शायरी से मोहब्बत नहीं हुई, तुम शायर नहीं हो सकते। ऐसी शायरी करने वाले जॉन एलिया के शहर अमरोहा में हम आ चुके हैं। वो शहर जो अपनी शायरी के लिए एक वक्त में मशहूर था, आज सियासी दंगल का एक गढ़ बन चुका है। अमरोहा में अमरोहा के निवासी, अमरोहा के कार्यकर्ता, अमरोहा में पार्टी से जुड़े हुए लोग, अमरोहा के आम आदमी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अमरोहा की सियासी गर्मी को समझने में, जानने में हम सबका समर्थन करेंगे। हम सबको बताएंगे कि अमरोहा की ये धरती हसनपुर विधानसभा किस पक्ष में झुकती हुई नज़र आ रही है। क्या ये फिर से एक बार अपना समर्थन अखिलेश की ओर दिखाएंगे या फिर से मुख्यमंत्री योगी को चुनावी विजय दिलाने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो सर आपका परिचय मैं अपने दर्शकों से करा दूं। मेरा नाम यूसुफ कुरैशी है, समाजवादी पार्टी से हूँ मैं, नगर अध्यक्ष हसनपुर। जी, नगर अध्यक्ष हसनपुर, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हसनपुर का चुनावी माहौल इस समय किस प्रकार का है? क्योंकि देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार सरकार थी काफ़ी जगह से जीत के आई थी, अब इस बार नए कैंडिडेट हैं, नए प्रत्याशी हैं, नई जिला है, नए सोच है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? सवाल आज प्रत्याशी का नहीं है, सवाल है आज समाजवादी पार्टी का। आज उत्तर प्रदेश की जनता पूरा मूड बना चुकी है। 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी हुई है। जहां तक आप विकास की बात करेंगे तो जो 2012 से 2017 तक का आप विकास की भागदौड़ देखेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर खुशहाली का माहौल समाजवादी पार्टी ने स्थापित किया। सड़कों का जाल बनाया, बेरोजगारों के लिए रोज़गार का इंतज़ाम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति पे खुशहाली होती। आपने ठोको नीति चला दी, आपने प्रशासन ने के लिए इतनी छूट दे दी कि आम आदमी का सड़कों पर निकलना जीना दुभर हो गया। 12 से 17 के आपने विकास की काम की बात करी सर, विकास का मॉडल था 12 से 17 के बाद। जब 17 में योगी जी को मोदी जी उत्तर प्रदेश में आए, उन्होंने विकास मॉडल ही दिखाया था गुजरात का अपना। गुजरात का विकास मॉडल लेके यहाँ आए, लोगों ने उन पर भरोसा किया। अगर आपने इतना विकास किया था, अखिलेश जी ने इतना विकास किया था, तो उस चुनाव में हार क्यों हुई? और इस बार के चुनाव में क्या उनकी रणनीति है? जहाँ तक विकास मॉडल की आपने बात करी, ऐसा विकास मॉडल के अखबारों में विज्ञापन चलता है, दूसरी स्टेटों का जो फोटो लगा के विज्ञापन का श्रेय दिखाया जाता। आपने देखा कितनी क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल तक पे हुई, ये भी उत्तर प्रदेश की है। और जहाँ तक बात यह है कि जनता 2012 से 2017 के चुनाव में जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाया था कि 2017 के बाद चुनाव क्यों हारा, जनता को गुमराह कर बैठे थे। हिंदू और मुसलमान के नाम में नफरत पैदा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट तो हासिल कर लिया और सत्ता में बैठे, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया रोज़गार के नाम पे, उन्हें रोज़गार नहीं मिला। जिन छात्रों ने शिक्षा के नाम पे वोट दिया, उन्हें शिक्षा नहीं मिली। जिन लोगों ने अपने पिछड़ी विधानसभा, हसनपुर 42 विधानसभा की मैं आपको बात बता देता हूँ, ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाया जाता है। जब माननीय कमाल अख्तर जी इस विधानसभा क्षेत्र से एमएलए थे, तो आपने बरसों से चली आ रही मांग हसनपुर में डिग्री कॉलेज की, जो कोई प्रतिनिधि पूरी नहीं करा सका, माननीय कमाल अख्तर जी ने डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किया। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों ने उन 5 साल में उस डिग्री कॉलेज में मास्टरों का इंतज़ाम करके बच्चों के लिए शिक्षा का इंतज़ाम नहीं करा पाए। आप जाएं और जाकर सर्वे कर लें, सुखदेव इंटर कॉलेज के पीछे मैं आपको दावत दे रहा हूं, जाकर देख लीजिए, डिग्री कॉलेज पूरा बना हुआ तैयार है, आज तक ये लोग चालू नहीं करा पाए। हमारा अमरोहा में अब नए प्रत्याशी आपके आ गए हैं। एक बात हमेशा कही जाती है, जो आपने हिंदू मुसलमान की बात कही कि उन्होंने हिंदू मुसलमान का नाम लिया, इस बार भी तो बात उठ रही है सर, 80 और 20 की बात है। अगर 80% एक तरफ वोट गिरेंगे, वोटिंग करने तो सारा वर्ग जाएगा ना, हिंदू भी जाएगा, मुसलमान भी जाएगा। हसनपुर सीट 42 का सारे जितने नुमाइंदे हैं सारे वोट करने जाएंगे। अब 80-20 का अगर चुनाव होगा तो चुनाव कैसे जीतेंगे अखिलेश?
80 और 20 का जहाँ तक सवाल है, 80% तो अब समाजवादी के साथ है पिछड़ों का, और 20% में हमारी हिस्सेदारी है। कहाँ 80-20 रह गया? 80% तो माननीय अखिलेश यादव जी ने एक कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो 20% के पास वोट बचा है उसमें भी हमारी हिस्सेदारी है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा जनसैलाब आपके सामने देखने मिलेगा। आप विधानसभा का सर्वे कर रहे हैं, आप हसनपुर विधानसभा में आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखिए विधानसभा के एक एक गांव जाके कि समाजवादी पार्टी का कैसा इनकलाब है। पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब सीटें खुलेंगी तो पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ होने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ होने को तैयार है। सर, परिचय दीजिए अपना हमारे दर्शकों को। मैं मोहम्मद असलम सैफ़ी, नगर कमेटी के नगर कमेटी का संगठन मंत्री हैं। मतलब आप भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी पर लगातार एक इल्ज़ाम लगाया जाता है सर, गुंडा राज का, क्योंकि देखा गया अखिलेश यादव जो आपके नेता हैं उन्होंने जाके भी एक बयान जारी किया कि मैंने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि बीजेपी के लोग हमें लगातार, हमारे नेतृत्व को, हमारे बड़े बड़े नेताओं को गुंडा बता रहे हैं, गुंडा राज बता रहे हैं, बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस गुंडा राज को? आप पे ऊपर जो ठप्पा लगा है गुंडा राज का। देखिए, ये जनता बाखूब जानती है गुंडा राज ये आज 17 से लेके 22 आ चुकी है। आज कोई भी अपनी बहन के साथ कोई जा रहा है लड़का, तो योगी जी ने क्या चलाया था, ठोको। कोई बहन भाई जा रहे हैं तो उनको भी नहीं बख्शा गया। किस बात पे? बदमाश है, ठोको। उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। आज ये जो कुछ बात करते हैं, कुछ बाहुल्य कि हमने ये बिल्डोजर चलवा दिया, आज वो अपने खुद देखें अपने मंत्री को उन्होंने मतलब कहने का किसान आंदोलन में गृह मंत्री के मतलब कहने का गाड़ियों को चढ़ा दिया। बताइए वो गुंडा है या ये गुंडा है जो उन्होंने जो मतलब कहने का शिक्षा की बात की और विधवा पेंशन की बात करी, उन्होंने कौन से उन्होंने काम नहीं किया? और आज किसान उनके 700 कुछ लगभग नौजवान मर गए, उन्होंने एहसास कोई उनके घर तक नहीं पहुंचा गया। तो गुंडा राज बताइए सपा सरकार है या बीजेपी सरकार है? नहीं, गुंडा राज की बात वो लोग करते हैं ना, आप लोगों पे ठप्पा लगाते हैं कि अखिलेश की सरकार थी तो वर्चस्व में था, एक वर्ग वर्चस्व में था, यादव वर्चस्व में थे, सारी भर्तियां उन्हें दे दी गई। देखिए, गुंडा राज की बात ये जब अपने जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपने घोषणा पत्र में लेकर आए थे, राम राज की बात करके आए थे। इन्होंने कहा था हम महिला को सुरक्षा देंगे और किसानों के 14 दिन के अंदर हम जो गन्ना के बिल हम देंगे, वो किसानों का पेमेंट करेंगे। इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगना करेंगे हम। इन्होंने एक भी इनके घोषणा पत्र में जो उन्होंने मन से दिए थे अपने बात पर कहीं भी खरे नहीं उतरे। अपने इन्होंने घोषणा पत्र में लिख के इन्होंने क्या किया बताइए? रोजगार कौन सा दिया इन्होंने? मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे। एक भी मुझे अपनी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, अपने विधानसभा के अंदर, हमारे ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई लाके खड़ा कर दो कि किसी को रोजगार मिला हो तो बताओ। और रोजगार मांगने जाते हैं युवा तो क्या कहते हैं? पकोड़े बेच लो। युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। रोजगार वगैरह मिल रहा है इस सरकार में आप लोग को? इस सरकार में रोजगार ही तो नहीं मिल रहा। इस सरकार में तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी पकोड़े तल रहे हैं। 4 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां देने का वादा था, भर्तियां वगैरह निकाली हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमने 9 करोड़ से ज़्यादा भर्तियां निकाली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी वादा था वो जुमला था। आप लोगों ने देखा आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी ज़िले के अंदर चले जाइए, युवाओं के साथ ही खिलवाड़ है। नौकरी के नाम पे, रोज़गार के नाम पे। आज रोज़गार नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी हर युवा को रोज़गार मिलता था। पढ़ाई के मामले में और डिग्री कॉलेज का मामला हो, सब समाजवादी की देन है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का कोई कार्य रोड पर नहीं दिख रहा, सिर्फ जुमलेबाजी दिख रही है। सिर्फ जुमलेबाजी दिख रही है। सर, आपसे जानना चाहूँगा मैं, जो सर से मैंने सवाल किया, गुंडा राज का ठप्पा लगा हुआ है आप पे। लगातार बोला जाता है अखिलेश की सरकार थी तो 2.5 मुख्यमंत्री थे। आजम खान मुख्यमंत्रालय अपना चलाते थे, आजम खान की गुंडागिर्दी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, रामपुर में, आपके हसनपुर विधानसभा में। तो इस गुंडा राज के ठप्पे को लोगों के दिमाग से कैसे निकालेंगे आप? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडा राज कह रहे हैं, आप उनसे ये कहिएगा कि आप इस 5 साल के 2012 से 2017 को जो गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं वो कितनी बार पिटे हैं? वो बताएं ना, क्षेत्र में कौन सी जगह उनके साथ दुर्घटना हुई है, वो बता दें, एक जगह साबित कर दें कि गुंडा राज है। गुंडा राज उसे नहीं कहते, गुंडा राज कहते हैं इसे कि एक व्यापारी जो है लखनऊ में अपने होटल पे जाकर आराम करता है, पुलिस दिन दहाड़े उसे उठा के ले जाती है और उसकी आत्महत्या हो जाती है, जबकि उसे पुलिस पिटाई में मरता है। ये खुलेआम गुंडागर्दी है। मल्टीनेशनल कंपनी का एक इंजीनियर रात को रोड पे अपनी कंपनी से घर को जाता है, उसको एनकाउंटर के नाम पे मार दिया जाता है। ये कानून का राज है, इसे गुंडा राज कहते हैं। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र है। अभी ओवैसी साहब आए थे, गोलियां चल गई उन पे। अब बीजेपी ने चलवाई, सपा ने चलाई, ये तो जांच का विषय है, लेकिन क्षेत्र में गुंडई तो है ना सर? आपने ये तो पहले ही प्रमाण कर दिया। गुंडई, ये गुंडई किसने करी?
हमने तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने अपना ट्वीट में कहा है कि ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सांसद की गाड़ी पे जो है हमला हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का होना। सीबीआई की जांच का ऐलान करे ना भारतीय जनता पार्टी कि इसकी सीबीआई जांच होगी, पता चल जाएगा कौन लोग शामिल हैं। जो लोगों के फोटो वायरल हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा, एक और अहम मुद्दा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो था वो था गन्ना, क्योंकि जब योगी जी की सरकार आई थी उन्होंने कहा था गन्ने का मूल्य हम बढ़ाएंगे और उसके बाद सबको जो इनकी वैल्यू है, सही वैल्यू है वो प्रोवाइड की जाएगी 15 दिन के भीतर भीतर। सर, गन्ने की पूरा जो है वो खपत हो चुकी है, पूरा पैसा आपको मिल गया गन्ने का पुराना? अरे साहब नहीं मिला, हम तो किसान है, खुद गन्ना लाकर परेशान है। अच्छा, हाँ। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है आपके यहाँ? जी हाँ, तो उसका पैसा वगैरह नहीं मिल रहा है? 15 दिन की बात की थी उन्होंने। नहीं मिला जी। अच्छा। जी योगी जी तो ये भी कहते हैं बड़ा मिल लगवाएंगे, चेन लगवाएंगे, और मिल भी नहीं लगवाया और बवाल हो रहा। 15 महीने में भी ना मिले भैया। और जो कुछ हमारी मजदूरियाँ थी नहीं, वो जो लॉकडाउन लगाने के बाद में सब बंद कर दिया। और फिर उल्टी जो कुछ हमारी खेती होती थी उस पर उसके लिए जो गायें छोड़ दिया। अच्छा, हम जो अलग अपने धान या गेहूँ खा ले तू अब। अच्छा, अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें को तो मार दिया बिल्कुल ही। मजदूर को मार दिया आप बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग विधानसभा में हम गए, वो लगातार कह रहे हैं भैया हमने किसानों को जो है राशन प्रोवाइड कराया है, बीपीएल कार्ड बनवाए हैं, फ्री का राशन मिल रहा है आप लोगों को, 2000 रुपये पे आपके पेंशन के तौर पर एक भी रुपया नहीं मिल लिया। महीने में पहले 2 बार मिलता था, अब 3 बार मिल लिया। बस ना भी देंगे तो रोटी तो तब भी खाएंगे। 5 किलो गेहूँ नहीं चाहिए, हम रोजगार चाहिए भाई साहब, उससे खुश हैं हम। नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। हम जब भी जरा सा काम होता, जब भी लॉकडाउन लगा देते हैं, पीछे कुछ पैसे कौड़ी थे, नुको लाओ सब निकालो, काला धन सब राशन देना सही बात नहीं है क्या सर? राशन नहीं चाहिए सर, बता रहे हैं राशन नहीं चाहिए। जहाँ तक राशन का सवाल है, पहले मैं आपकी गन्ने के ऊपर का जवाब दे देता हूँ। जी। आपने कहा कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया। आप पत्रकार साथी हैं, जगह जगह डिबेट कर रहे हैं, आपको जानकारी भी होगी। मैंने कहा गन्ने का मूल्य पूरे 5 साल की सरकार के अंदर मात्र 25 रुपये गन्ने का बढ़ाने का काम किया। हसनपुर में आप काले खेड़े पे चले जाइए, चीनी मिल लगा हुआ है यहाँ पर सरकारी। मुख्यमंत्री जी आए थे, यहाँ पे प्रोग्राम किया था, उन्होंने घोषणा की थी कि हम अपने इस क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए चीनी मिल की क्षमता दुगनी कर देंगे। पूरे 5 साल की सरकार गुजर गई, वो आज तक चीनी मिल की क्षमता दुगनी नहीं कर पाए। इस क्षेत्र के पूरे जनपद का लगभग 40-42 करोड़ रुपए चीनी मिलों पर बकाया है किसानों का। बंद हो गया था ना सबको, किसानों का कोरोना में तो सारे काम हुए ना सरकार के, कोरोना के सरकार में तो सारे काम हुए ना, खाली किसानों के लिए पेमेंट के लिए कोरोना आ गया था। हज़ारों लाखों मजदूर सड़कों पे पलायन कर रहे थे, ये सरकार उनका इंतज़ाम नहीं करा पाई, उनको घर तक सफ़र नहीं पहुंचा पाई। इन चीज़ों के लिए कोरोना था। बाकी सरकार के जो मंत्री बैठे हुए थे, उन्हें जो सुविधाएं प्राप्त हो रही थी, उसके लिए कोरोना नहीं था। प्रदेश का तो दावा था सर, कोरोना में सबसे सफल राज्य रहा है, हमने सबसे तेज परीक्षण किए, सबसे तेजी से काबू किया कोरोना। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ ना मैं, आप तो जगह जगह जा रहे हैं ना, वो तस्वीरें आपके पास होंगी ना कि एक बच्चा जो है साइकिल के ऊपर अपने घर पे सफ़र तय कर रहा है, एक माँ अपनी बेटी को अटैची के ऊपर ले जाके सफ़र तय कर रही है। ये तस्वीरें तो आप लोगों के पास है ना। सवाल कीजिए ना सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये सवाल लाजमी है। आज ज़रूरत है मीडिया के माध्यम से जनता की बात आप सवाल सरकार से करें। आज मीडिया पे भी जो है निशान हो रहा है, मीडिया पे भी चल रहा है। नहीं, हम लोग सवाल तो कर ही रहे हैं सर, सरकार से भी सवाल कर रहे हैं, विपक्ष से भी सवाल कर रहे हैं। आप अभी विपक्ष में हैं, हो सकता है आप सरकार में आए, हो सकता है विपक्ष में रहे, लेकिन हमारा काम है सवाल करने का। दूसरा मैंने सवाल पूछा था सर से, राशन की जो बात हो रही थी उस पर मैं पूछना चाहूँगा। राशन का जहाँ तक सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता नवंबर और दिसंबर तक के लिए गरीब है? चुनाव के लिए जनता गरीब है? आप ऐलान करिए ना पूरे 5 साल जो है राशन फ्री देंगे। नवंबर दिसंबर तक चुनाव चल रहा है, तो आप 5 किलो जो है राशन देके जनता को लुभाना चाहते हैं? जनता नहीं लुभेगी, जनता समझ चुकी है अच्छी तरीके से। ये 5 किलो राशन का जो खेल है ना, इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से जनता पूरे मूड में देने के लिए तैयार बैठी है। जनता पूरे मूड में जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। नगर अध्यक्ष जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया है। सर, आपके पास आना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये चुनाव है किस प्रकार का चुनाव रहेगा? ये सर विकास का चुनाव रहेगा या 80-20 का चुनाव रहेगा? हम तो मेरठ से आए हैं। अच्छा जी। मुखिया जी को जिताने के लिए हो। अच्छा जी, मुखिया जी को जिताने के लिए यहाँ मेरठ से यहाँ पे मेरठ से आए यहाँ। अच्छा, और मेरठ की जो आपकी विधानसभा सीट है वो तो हमारी निकली हुई है। अच्छा, किसकी सीट है वो सर? वो किठौड़ विधानसभा से विधानसभा हाजी शाहिद हाँ, RLD। मंजूर
वो बिल्कुल निकले हुए हैं, जीते हुए हैं वो तो। जीते हुए हैं। हाँ, आप सर बुजुर्ग हैं, इस गांव के, इस क्षेत्र के बुजुर्गों में आप आते हैं, इतनी सरकारें आपने देख ली, इन सब सरकारों में और योगी जी की जो मौजूदा सरकार है, कितना अंतर देखने को मिला? अरे भैया मर गए भूखे प्यासे। अच्छा, इस सरकार में तो मर गए भूखे प्यासे। एक 500 को लेके बैठ जा, 900 रुपए का सिलेंडर, 100 रुपए लीटर तेल, 50,000 रुपए तोला सोना, उसको कोई नहीं लेके बैठता। 200 रुपए को सरसों का तेल, 300 की मजदूरी, क्या खागा आदमी? नहीं तो वो कह रहे हैं ना, ये जो महंगाई बढ़ी है उससे थोड़ा जो टैक्स आता है विकास में लगता है आपके? हेलो जी, विकास में लगता है वो। सिलेंडर 900 रुपए का, 500 रुपए का, वहाँ 900 रुपए का, सब हमारी खून खींच लिया योगी जी ने। योगी जी नहीं तो और क्या, हमने। हाँ जी। अच्छा, जनता विकास के दाम पर वोट देना चाह रही है। सर आपसे 2 सवाल मेरे और रहेंगे। सबसे पहला सवाल कि ये देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जब सरकार में आई थी तो आपकी पार्टी से कई सारी टूट फूट हुई और वो निकल के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कांग्रेस के कई बड़े नेता, जतिन प्रसाद वगैरह जो आपके क्षेत्र के हैं, वो भी चले गए, लेकिन उनकी पार्टी से छोड़ गया है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्हें आपने अपनी पार्टी में उन्होंने रख लिया। तो इसकी वजह जानना चाहूँगा, क्या हुआ सर? उनको वहाँ पर वो बोलते हैं कि उनको मलाई नहीं मिली, इसलिए वो छोड़ के आपके पास चले गए, आपने उन्हें मलाई दे दी। सवाल मलाई का नहीं है, सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले बड़े नेता हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे पिछड़ों के कुछ मुद्दे लेके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उन्हें नकारने का काम किया और उनको और उनके समाज को सम्मान नहीं दिया। जब वो इस चीज़ से तंग आ गए बिल्कुल, और उन्होंने लास्ट का मोमेंट में फैसला उन्हें पहले ले लेना चाहिए था, फैसला उन्हें पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन वो उस चीज़ को झेलते रहे और वो सोचते रहे कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को अकल आ जाए कि वो पिछड़ों को सम्मान देने लगे। जब उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे पिछड़ों के सम्मान की कोई बात नहीं है, पिछड़ों के लिए रोजगार की कोई बात नहीं है, पिछड़ों के लिए विकास की कोई बात नहीं है, तो उन्होंने फैसला सही समय पे लिया। एक विकास पुरुष नेता के लिए श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उन्होंने सरकार बनाने के लिए ठानी और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी और इसका जो है अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा रिजल्ट आएगा। सर रोजगार की बात आपसे पूछी थी, महंगाई की बात आपसे पूछी थी, युवा जो धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि आपने देखा लगातार जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, बात तो कोई सुनी नहीं जा रही। बात सुनी जा रही है आप लोगों को? इस सरकार में तो सुनी नहीं जा रही है किसी की बात। आम आदमी धरना देता है, उसे प्रोटेस्ट करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसकी तो बात ही नहीं सुनी जाती। मुकदमे लगा दिए जाते हैं, फर्जीवाड़ा मुकदमे लगाए जाते हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, हमने प्रदर्शन करा, मुकदमे लगा दिए गए। तो ये सरकार तो निठल्ली सरकार है, कोई कार्य इसके पास नहीं है। युवाओं को जेल में डाल देती है, क्या मतलब बनता है युवाओं को? जो लोग युवा आगे आके समाज का भविष्य होते हैं उसको जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए तो डाल दिया जाता है कि उनका कोई काम ना हो पाए, इसलिए तो डाल दिया। चलिए सर, आप लोगों से सबसे आखिरी सवाल ले लेते हैं। अखिलेश, किसको वोट देना पसंद करेंगे आप इस बार अपनी विधानसभा से? हम तो भाई साइकिल को देंगे। साइकिल को देंगे, अखिलेश मुखिया गुजर जी को देंगे। अखिलेश को भाई, अखिलेश को, अखिलेश को। बिल्कुल मर गए, हम मजदूर थे, सड़कों पे चल रहे हैं, इनको नूड़ के चलो, नूड़ के। और बहन के लोले गाँव पे पुलिस जो नया तौर फेर रही है नहीं? इतने मारे के भाई साहब, बहुत से तो भूखे मर गए, 3-3 दिन 4-4 दिन चल के दिल्ली से आता हूँ मैं, गाजियाबाद से आता हूँ। भी आए थे गाजियाबाद? हाँ हाँ जी, हम भी आए। काम छूट गया वहाँ पे? जी बिल्कुल खत्म, जो पैसे थे वो भी ना मिल पाए, सब भाग गए। अच्छा, तो दिल्ली में आप रहते थे, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, कैसी सरकार है वो? बढ़िया ही। बढ़िया है। तो यूपी में भी तो चुनाव लड़ा है, उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ दे देंगे, जब उन्हें भी दे देंगे। हाँ जब टाइम पड़ा, अभी इसी बार भी लड़ रहा है ना, इस टाइम नहीं, इस टाइम तो हम अपनी साइकिल लड़ेंगे भाई साहब। अखिलेश, अखिलेश को जिताएंगे। जितावेंगे। क्यों अखिलेश को क्यों जिताओगे? अखिलेश प्यारा, अखिलेश पे आ रहे हैं। अखिलेश प्यारा। आप जिस क्षेत्र से आ रहे हो जयंत भी हैं? हाँ, सब वहाँ सब समाजवादी के हैं, सब समाजवादी, सब समाजवादी के हैं। अच्छा, नल को और साइकिल को? हाँ, नल को और साइकिल को देंगे वोट। अच्छा, योगी जी को क्यों नहीं देंगे? विकास है, करो। तुम्हारा भला हो, भूखे मार दिए। क्या करा है भाई, क्या हुआ? आओ बताओ। 900 रुपए का सिलेंडर 1 महीने में खत्म। कुछ 900 रुपए कहाँ से आएंगे? 950 का है अब। 920-30 का 950 का हो गया। बताओ कहाँ से लाएंगे? मजदूर हैं, 200 से 300 रुपए की मजदूरी। 14 किलो गैस, बताओ कहाँ से लाएंगे? मोटरसाइकिल 2 ही, एक ठप खड़ी है, 100 रुपए लीटर कहाँ से लावे? कहीं कुछ जावे तो 500 रुपए तो हो ही।
अनाज जो दे रहे हैं अनाज से तो अरे अनाज से क्या हो रहा, 500 से मतलब ये अक्की को दे उम्र हो जाएगी, पहले से ना मतलब मिला, समाजवादी में मिला। सब में मिला सब अपने वक्त दे के जो सब देते हैं, लेकिन किसने दिया? बीजेपी ने अपना टाइम हरिया इलेक्शन का दे दिया, उससे पहले किसी ने देखा क्या? चलिए, आप समाजवादी पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, आप पदाधिकारी भी हैं, क्या समझाएंगे अपनी हसनपुर की जनता को? अखिलेश को क्यों वोट देना चाहिए आप? मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के आपके चैनल से और अपनी हसनपुर 42 विधानसभा से, कि इस बार पूरी जनता उत्तर प्रदेश की मन बनाए बैठी है कि हमें 300 पार करना है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाना है। युवा के जब वोट डालने जाएगा क्या सोचेगा सर वोट डालने से पहले? देखो, अखिलेश जी का तो जो सपना है उसको पूरा करने का युवाओं ने ठान लिया है। युवाओं के दिमाग में भी अखिलेश जी की दीवानगी है और मुझे लगता नहीं कि दूसरा कोई आएगा। जैसे आपने जैन जी की बात की, चरण सिंह जी की विचारधारा, लोहिया जी की विचारधारा, सारी विचारधाराओं के जितने लोग हैं सारे एक मंच पे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी लोहियावादी हैं, चरण सिंहवादी हैं, सारे लोग एक मंच पे हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि सारे एक मंच पे आकर के अखिलेश यादव की सरकार बनाए। अखिलेश यादव की सरकार बनाए। सर, अखिलेश जी की सरकार बनाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, हसनपुर 42 की जनता को क्या बताएंगे? क्या ऐसे काम आप करवाएंगे? क्या अपने प्रत्याशी के जो वादे हैं किस प्रकार से आप समझाएंगे जनता को कि अखिलेश को ही वोट दिया जाए? विकास के मामले में समाजवादी पार्टी पहले भी नंबर 1 रही है और आगे भी नंबर रहेगी। अब रहा जनता से अपील करने का माध्यम, तो आपकी जानकारी में मैं ला देना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐलान करा है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। नंबर 2, किसानों की जो हमारे धरने में किसान भाई शहीद हुए हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही उन शहीद का दर्जा दिया जाएगा और 25-25 लाख रुपए की उन्हें धनराशि दी जाएगी। जहां तक नौजवानों का सवाल है, नौजवानों को पहली ही कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ये सारी घोषणाएं समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल हो चुकी हैं और इन घोषणाओं पर ही उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जल्दी से जल्दी ये चाह रही है कि एकदम वोटिंग समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो जाए। समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो जाए। आप लोग युवा हैं, किसको वोट देने, जब वो वोट डालने जाएंगे किसको वोट देना पसंद करेंगे? जी, हम अखिलेश जी को वोट डालना। अखिलेश जी को। आप लोग? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पीर औलियाओं की धरती है अमरोहा। अमरोहा में हसनपुर विधानसभा 42, यहाँ पे हमने लोगों से बात करी, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं कि मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल में क्या क्या समस्याएं आई, किसको वो जिताना चाहते हैं, किसको नहीं जिताएंगे। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा कि 10 तारीख को ऊँट किस करवट बैठता है। अमरोहा की ये पीरों की धरती, औलियाओं की धरती किसको विजयी बना के विधानसभा तक, उत्तर प्रदेश तक पहुँचाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।